नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक डिजिटल वाट मीटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। एक डिजिटल वाट मीटर में 6 टर्मिनल होते हैं। इनमें से 2 ऑक्सिलरी टर्मिनल, 2 पीसी के टर्मिनल और 2 सीसी के टर्मिनल होते हैं। अब हम वाट मीटर को एक वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और लोड के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक वोल्ट मीटर है, 0 से 500 वोल्ट इसकी रेंज है। और ऐसे ही एक एम्पियर मीटर, इसकी रेंज है 0 से 5 एम्पियर। आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे एम्पियर मीटर के 2 टर्मिनल, वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल और ये टोंग टेस्टर है। इससे हम करंट चेक कर सकते हैं और इसमें मल्टीमीटर का भी फंक्शन है, तो इससे हम और भी चीज़ें माप सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं वाट मीटर के कनेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ मैंने मेन सप्लाई सीसी में कनेक्ट कर दी है और सीसी से एक तार मैं अब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पर ले जा रहा हूँ। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ में एक दूसरा तार मैंने कनेक्ट कर रखा है और इसके कनेक्शन मैं ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए कर रहा हूँ। ऑक्सिलरी सप्लाई से डिजिटल वाट मीटर में ये रीडिंग आती है। ऑक्सिलरी जो सप्लाई है, इसके बाद ये कनेक्शन पीसी पर मैंने यहाँ से दे दिया। पीसी की सप्लाई यानी फेस पीसी को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और अब मैं सीसी के दूसरे टर्मिनल से लोड के लिए ये तार यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सीसी एक तरह से एम्पियर मीटर की तरह काम करता है और इसमें एक सप्लाई मेन और दूसरा लोड के लिए। अब मैंने सीसी से जो दूसरा टर्मिनल है सीसी का, यहाँ पर से एक तार निकाली और इसका कनेक्शन मैं एम्पियर मीटर के साथ करूँगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल के साथ में वाट मीटर की सीसी के दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन जोड़। अब आप देखेंगे एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से मैंने एक वायर ली और इसे मैंने वोल्ट मीटर को फेस की सप्लाई देने के लिए वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा सप्लाई के पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे फेस और न्यूट्रल दोनों ही तारों को कनेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ये वोल्ट मीटर। अब आप देखेंगे कि मैंने लोड के लिए यहाँ पर एक टेस्ट लैंप का उपयोग किया है और टेस्ट लैंप की 2 तारों में से एक तार को मैंने एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से एक तार यहाँ से वोल्ट मीटर को चली गई और एक टेस्ट लैंप के लिए फेस का कार्य ये करेगा। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर वाट मीटर को न्यूट्रल की सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वहाँ मैं न्यूट्रल की तार कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑक्सिलरी का जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पर मैं ये न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ऑक्सिलरी पॉइंट जो है, टर्मिनल जो है, यहाँ से एक तार मैंने लूप के रूप में पीसी यानी जो वाट मीटर की पीसी है, पीसी को मैंने यहाँ पर सप्लाई दी। ये पोटेंशियल कॉइल जो वोल्ट मीटर की तरह यहाँ पर कार्य करती है, इसमें ये न्यूट्रल मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इस बात का ध्यान रखें कि सीसी में केवल फेस तार की ही सप्लाई जाती है, जबकि पीसी में न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने वाट मीटर की पीसी से जो न्यूट्रल तार कनेक्ट कर रखा था, वहीं पर से एक लूप लिया और उसे वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोड की
दूसरी तार है यानी जो न्यूट्रल है लोड का, वह भी यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ में मैंने ये लोड का दूसरा तार कनेक्ट कर दिया है। ये लोड के रूप में टेस्टिंग लैंप का उपयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि वाट मीटर की सीसी को जो मैंने सप्लाई दी थी, उस पर मैं एक स्विच लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तार को काट दिया और यहाँ पर एक सिंगल पोल सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक सिंगल पोल सिंगल वे स्विच कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस सर्किट को एक ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई दूंगा और यहाँ पर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करने से पहले इस सर्किट को एक बार ट्रेस कर लेते हैं कि कनेक्शन ठीक है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेस वायर स्विच के जरिए पहले सीसी में आई और सीसी से आगे एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल पर, एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फिर आगे लोड और वोल्ट मीटर को सप्लाई गई हुई है। इस तरह से ये कनेक्शन किए जाते हैं। फेस वायर इस तरह से कनेक्ट करनी है। ठीक इसी तरह आपने ऑटो ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल वायर वाट मीटर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पर, फिर ऑक्सिलरी से पीसी और पीसी से फिर आपने ये कनेक्शन वोल्ट मीटर को देने हैं। वोल्ट मीटर से फिर ये लोड पर न्यूट्रल इस तरह से कनेक्ट होगा। अब मैं ऑन करके इसे देख रहा हूँ। अगर कनेक्शन सही होंगे तो ये सही रीडिंग देगा। यहाँ आप देख रहे हैं वाट मीटर में कुछ रीडिंग आई। ये 197.89 वाट, ये वैसे 200 वाट का बल्ब है, लेकिन एक्चुअल इसकी जो वाटेज है ये कंपनी का फ़र्क हो सकता है। अब मैं टोंग टेस्टर की मदद से इसमें करंट चेक करूंगा और यहाँ आप देख रहे हैं 0.752 एम्पियर के करीब इसमें करंट चल रहा है। आप भी एक डिजिटल वाट मीटर को परिपथ के साथ में जोड़ना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से कनेक्शन करने हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए नई वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।